नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम जलवायु के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। जलवायु के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से जलवायु क्या है और कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और उससे ही संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट 2 में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारतीय मानसून की विशेषताएँ क्या हैं। देखिए, भारतीय जो मानसून है उसकी प्रमुख 3 विशेषताएं हैं। भारतीय जो मानसून है उसकी प्रमुख 3 विशेषताएं होती हैं। पहला होता है कि ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन। जो मानसून है भारत में वो ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे ऋतु बदलती है वायु की दिशाएं बदलती हैं, उसी प्रकार से वायु की दिशा भी बदल जाती है जैसे जैसे ऋतु बदलता है। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें रहेगा कि मानसून पवनों का अनिश्चित तथा संदिग्ध होना। भारत में जो मानसूनी पवनें होती हैं वो अनिश्चित होती हैं और संदिग्ध होती हैं। अनिश्चित का मतलब होता है वो आज हैं और कल नहीं है। संदिग्ध का मतलब होगी और नहीं होगी, संशय रहता है मतलब। तो मानसूनी पवनें जो भारत में होती हैं वो बिल्कुल फिक्स नहीं होती हैं कि कहाँ से क्या चलेगी और कहाँ कितना रहेगी। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट रहने वाला है कि मानसूनी पवनों के प्रादेशिक स्वरूप में भिन्नता होते हुए भी भारतीय जलवायु को व्यापक एकरूपता प्रदान करता है। आपको पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भारतीय जो मानसून होता है उसमें प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। मतलब जम्मू कश्मीर में एक प्रकार की जलवायु रहेगी, मानसून रहेगा एक प्रकार से, वहीं पर आपका तमिलनाडु में डिफरेंट रहेगा। लेकिन ये प्रादेशिक भिन्नताएं होने के बावजूद हमारी जलवायु में क्या देखा जाता है? हमारी जलवायु में एकरूपता देखी जाती है। क्या देखी जाती है? एकरूपता। एकरूपता का मतलब होता है कि समान रूप से जो जलवायु है वो पाई जाती है। तो एकरूपता पाई जाती है भारतीय जलवायु में। अगला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। जेट प्रवाह क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जेट प्रवाह 12 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर क्षोभमंडल में, देखिए जेट प्रवाह क्षोभमंडल में भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में तेज गति से चलने वाली वायु राशियों को जेट प्रवाह बोलते हैं। देखिए, जेट प्रवाह जो हमारा आपके क्षोभमंडल, देखिए क्षोभमंडल के साथ ही हमारे वायुमंडल के 5 स्तर हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारे वायुमंडल के 5 स्तर हैं। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। 5 मंडल है। 5 मंडलों में जीवन किस में है? तो जीवन हमारे क्षोभमंडल में है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा, देखिए क्षैतिज का मतलब जैसे मैं निशान बना रहा हूं, ये क्षैतिज होता है। ठीक है, ये क्या होता है? क्षैतिज। तो ऐसे क्षैतिज दिशा में तेज गति से चलने वाली वायु राशियों को जेट वायु प्रवाह कहते हैं, मतलब जेट प्रवाह कहते हैं। अब इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, देखते हैं इसका प्रभाव। तो शीत ऋतु में अत्यंत लाभकारी वर्षा वाले पश्चिम विक्षोभों को भारत में लाने का काम यही जेट स्ट्रीम करती है। मतलब जो पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में वर्षा करवाते हैं उसको लाने का काम कौन करता है? तो उसको लाने का काम जेट स्ट्रीम का मतलब वही इंग्लिश कर दिया थोड़ा सा इसने, तो जेट स्ट्रीम का मतलब वही जेट प्रवाह होता है जो भारत में पश्चिमी विक्षोभ को लाते हैं मतलब, और ये वर्षा करवाने बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगला देखते हैं इसका प्रभाव। तो जेट स्ट्रीम स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। देखिए, जेट स्ट्रीम जो है उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, और यही कारण है कि जो विक्षोभ है वो भारत में प्रवेश कर पाते हैं। एक और देखिए इसका फायदा, इसी प्रकार पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करता है। मतलब जो चक्रवात आते हैं आपके, जो पश्चिम बंगाल की तरफ खास विशेषकर आते हैं, तो वो किसके कारण आते हैं? वो पूर्वी जेट प्रवाह के कारण आते हैं। पूर्व की ओर जो जेट प्रवाह होते हैं उसके कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप प्लीज़ कर लेना। क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के प्रफोट, विच्छेद और निर्वर्तन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रफोट को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो विस्फोट होता है उस टाइम पे थोड़ा सा इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि होने यही वाला है इसमें। देखिए, मानसून प्रफोट क्या होता है? वर्षा ऋतु में, देखिए वर्षा ऋतु में अचानक वर्षा का आरंभ और अधिक तीव्र होना, इसके साथ ही विद्युत तथा बादलों के गरजना। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, बारिश बहुत तेज होती है, और अक्सर क्या होता है कि विद्युत एक तार बिजली से कड़कती है ना, और बादलों में गरजना शुरू हो जाता है। तो बादलों में जो बिजली कड़कती है और जो एक गर्जना सी होती है, उसी को क्या कहा जाता है? मानसून प्रफोट कहा जाता है। बहुत ईजी तरीके से आप सिर्फ 2 वर्ड यूज कर लीजिए भैया। वर्षा ऋतु है जिसमें क्या होगा, बादल गरजेंगे और बादल जो है विद्युत क्रिएट करेंगे, मतलब बिजली क्रिएट करेंगे, और इसी को क्या कहा जाता है? मानसून प्रफोट कहा जाता है। बहुत इजी तरीके से आपको ये याद हो जाएगा ऐसे।
अगला पॉइंट देखिए, मानसून विच्छेद क्या होता है। देखिए मानसून जो विच्छेद होता है, इसमें मान लीजिए कि भैया वर्षा आने वाली थी 1 जून को, 1 जून की जगह वो 2 हफ्ते डिले हो गई। 2 हफ्ते डिले का मतलब लगभग मान लीजिए कि वो 15 या 16 तारीख तक वर्षा हुई नहीं। अब जब वर्षा नहीं होती है, मतलब 2 हफ्तों तक या उससे अधिक वर्षा करवाने में जब असफल हो जाती है वर्षा, तो इस काल में क्या होता है, शुष्क दौर आ जाता है। शुष्क दौर का मतलब बिल्कुल मतलब सूखा सा एक माहौल सा बन जाता है पूरे एटमॉस्फेयर में। इसी को क्या बोलते हैं, मानसून विच्छेद कहते हैं। तो मैंने आपको कहा मानसून विच्छेद से हमारा अभिप्राय है जो पवनें होती हैं या तो 2 हफ्ता या 2 हफ्ते से भी ज्यादा का जो समय होता है उसमें वर्षा करवाने में असफल होती हैं, उस समय एक शुष्क दौर आ जाता है। शुष्क का मतलब सूखा दौर आ जाता है, इसमें सूखा सा बिल्कुल फील होता है एटमॉस्फेयर। उसी सूखे दौर जो आ जाता है इसे क्या कहा जाता है, मानसून विच्छेद कहा जाता है। बहुत इजी तरीके से आपको ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानसून का निर्वर्तन। देखिए मानसून का जो निर्वर्तन होता है ना, इसका मतलब एक प्रकार से निर्वर्तन, देखिए परिवर्तन, निर्वर्तन, लौटना, कहीं ना कहीं से है ना वर्ड यूज किया जा रहा है। इसमें वही आंसर भी है कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है भारत के उत्तर पश्चिम भाग से 1 सितंबर को लौटना शुरू होता है, लगभग 15 अक्टूबर को शुरू होता है और 15 अक्टूबर तक यह दक्षिणी प्रायद्वीप को छोड़कर समस्त भारतीय क्षेत्र में लौट जाता है। देखिए अब यहां पर क्या होता है कि जो आपका मानसून है ना वो लौटना शुरू करता है ना, जो कि 1 सितंबर यूज किया गया वर्ड कि 1 सितंबर से लौटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक एक प्रकार से दक्षिण प्रायद्वीप को छोड़कर समस्त भारत क्षेत्र में लौट जाता है। ठीक है, और लौटती ही पवनें बंगाल की खाड़ी में जल वाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर ये दिसंबर के महीने में एक प्रकार से जो वर्षा करती है ना, तो निर्वर्तन के कारण, लौटते हुए मानसून के कारण जो वर्षा होती है दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में, इसी को निर्वर्तन कहा जाता है। निर्वर्तन का मतलब है वापसी। निर्वर्तन का एग्जैक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, वापसी। जिस प्रकार से जो पवनें हैं वो 1 सितंबर को लौटना शुरू होती हैं, 15 अक्टूबर को समस्त पूरे प्रायद्वीप, दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट जाती हैं। ठीक है, और इसी लौटती हुई पवनों को जो बंगाल की खाड़ी में एक बार जल वाष्प ग्रहण करती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून को एक प्रकार से लाती हैं और तमिलनाडु में जाकर वहां वर्षा करवाती है दिसंबर में, इसी को मानसून का निर्वर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। इससे ही संबंधित और भी ज्यादा आपको जो प्रश्न महत्वपूर्ण चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, रोशन साथ स्टडी पॉइंट करके है। तो जो भी आपको नोट्स हैं उस पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तो यदि आपको और कोई समस्या है, कोई समाधान आपको चाहिए तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान किया जाएगा। सो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।